सावन का महीना था। हरिपुर गांव के चारों तरफ हरियाली फैली थी। काले बादल आसमान में उमड़-घुमड़ रहे थे। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और पूरे गांव में एक अलग ही रूमानी सा माहौल बना हुआ था। राधा खेतों की मेड़ पर चलती हुई अपनी सखी गोमती के साथ हंसते हुए जा रही थी। उसकी नीली रंग की साड़ी हल्की बारिश में भीग चुकी थी और उसके बदन से चिपककर उसकी सुंदर काया को और भी उभार रही थी। सिर पर पल्लू, आंखों में शरारत और होठों पर मुस्कान, राधा किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। पास के आम के बाग में वो रुकी और झूले पर बैठ गई। अरे गोमती, देखना, जब झूला ऊपर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं बादलों को छू रही हूँ, राधा बोली। इसी बीच पास से गुजरता था शिवा, गांव का हट्टा-कट्टा, लाजवंती लड़कियों के सपनों में आने वाला लड़का। वह बैलगाड़ी से जा रहा था लेकिन राधा को देखकर ठिठक गया। उसकी निगाहें राधा पर ठहर गईं। बारिश में भीगी राधा की भीगी लटें और झूले पर उसके झूलने की अदा ने शिवा का दिल ही नहीं, सांसें भी थाम ली। राधा ने भी देख लिया शिवा को और शरारती मुस्कान के साथ पल्लू थोड़ा और ठीक किया, लेकिन उसके भीगे बदन से निकलती गर्माहट उस सावन की ठंडी हवा में भी आग सी फैला रही थी। बड़ी देर से देख रहे हो, कुछ कहना है क्या? राधा ने हंसते हुए पूछा। शिवा थोड़ा सकपकाया, लेकिन फिर बोला, राधा, इस बारिश में तुम किसी परी से कम नहीं लग रही हो। लगता है सावन तुम्हारे लिए ही आया है। राधा की आंखों में एक चमक आई। वो झूले से उतरी और धीरे-धीरे शिवा की ओर आई, उसके पास जाकर बोली, तो आओ ना, इस सावन को और हसीन बनाते हैं। बारिश तेज हो गई थी। दोनों आम के पेड़ की आड़ में खड़े हो गए। पेड़ की ओट, भीगा मौसम और दिलों की धड़कनें, अब गांव की वो दो रूहें एक हो रही थी। राधा ने अपना हाथ शिवा के सीने पर रखा और कहा, कभी-कभी भीग जाना अच्छा होता है, जब कोई साथ हो पहुंचने के लिए। शिवा की बाहों में सिमटी राधा की भीगी चुनरी अब सावन की सबसे हसीन कहानी बन चुकी थी।